नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह आपके खुद की यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ईवीएस से महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हर शिक्षक भर्ती में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, जो कि स्क्रीन पे शो कर रहा है। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, पारिस्थितिकी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन हैं? तो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के प्रथम प्रयोगकर्ता कार्ल फ्रीटर हैं, जो कि इन्होंने अपना प्रयोग 1865 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के जनक किसको कहा जाता है? तो इकोलॉजी के जनक हैकेल को कहा जाता है, जो कि 1869 ईस्वी में इन्हें जनक कहा गया। आगे क्वेश्चन को बात देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की बात कर रहा है। तो इकोसिस्टम के जनक यानी पारिस्थितिकी तंत्र के जनक एजी टांसले को 1935 ईस्वी में इन्हें इकोसिस्टम के यानी पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कहा गया। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हर एक क्वेश्चन इसमें का इम्पॉर्टेंट है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अब आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के पितामह किसको कहा जाता है? तो ओडम को पारिस्थितिकी तंत्र के पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पारिस्थितिकी यानी भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसको कहा जाता है? तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा स्थायी पारितंत्र की बात कर रहा है तो महासागर होगा। इसके बाद अगर महासागर ऑप्शन में नहीं होगा तो समुद्र होगा, समुद्र ऑप्शन में नहीं होगा, मेगा होगा तो मेगा को देख लेंगे। और इसके बाद जो जितने भी छोटे पारिस्थितिकी तंत्र हैं या परितंत्र हैं वो हो गए, जैसे तालाब हुआ, ये जितने भी हैं इससे महासागर से छोटे हो जाएंगे। तो सबसे अगर बड़ा की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र में तो महासागर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी का सबसे छोटा परितंत्र की बात की जाए तो जल की बूंदें जो है पृथ्वी का सबसे छोटा पारितंत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी को रखा गया है तो चींटी को उपभोक्ता और अपघटक दोनों में रखा गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कौवा, चील, बाज आदि को कहा गया है तो प्रकृति का मेहतर कहा गया है। ठीक है, प्रकृति का मेहतर कहा गया है क्योंकि ये जितने भी कौवा हुआ, चील हुआ, बाज हुआ, जितने भी सड़े गड़े चीज़ों को खाते हैं, जैसे लाश हुआ, सड़ी लाश। ठीक है, तो ये खा के उसको जो है प्रदूषण फैलने से रोकते हैं, तो इसे प्रकृति का मेहतर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान का मित्र किसे कहा गया है? तो किसान का मित्र केचुआ और सांप दोनों को कहा गया है, क्योंकि आधे लोग जानते होंगे कि केचुए को कहा जाता है, लेकिन सांप को भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, ये आपके मन में क्वेश्चन बैठ रहा होगा, क्यों कहा जाता है? तो सांप जो है चूहे को खाते हैं। ठीक है, चूहे को खाते हैं। चूहे जो है किसान की फसल को खाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जब गेहूँ होता है तो क्या करते हैं, चूहे नीचे जाके मिट्टी को ख़राब कर देते हैं, आपने देखा होगा। तो सांप जो है चूहे को खाते हैं, तो इसीलिए इसको भी किसान का मित्र कहा गया। अगर ऑप्शन में आता है कि किसान का मित्र है केचुआ सांप दोनों, तो आप दोनों को टिक करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, समुद्र में उत्पादक है तो फाइटोलैक्टन नामक समुद्री घास जो है फाइटोलैक्टन। ठीक है, समुद्री घास जो है समुद्र में उत्पादक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो समुद्री जो शैवाल होता है आयोडीन का प्रमुख स्रोत होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10% ऊर्जा का नियम दिया, तो 10% ऊर्जा का नियम लिंडेमान ने दिया था और 1942 ईस्वी में लिंडेमान ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड की बात कर रहा है। पिरामिड तो सदैव सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है।
अगला क्वेश्चन यानी अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है तो एक दिवसीय होता है। अगर खाद्य श्रृंखला की बात करें तो एक दिवसीय होता है। अगर खाद्य जाल की बात करें तो बहुदिवसीय होता है। आगे देखते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक उच्च पोषण प्राप्त करता है तो सर्वाहारी यानी मनुष्य प्राप्त करता है। श्वसन के दौरान पौधे ग्रहण करते हैं। श्वसन के दौरान पौधे जो ऑक्सीजन गैस यानी O2 ग्रहण करते हैं। अब बात करें प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे अवशोषित करते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन यानी O2 छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल लाल और बैगनी में होती है। और बात करें ज़्यादा की तो लाल में ज़्यादा होती है, सुबह ज़्यादा होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया सर्वाधिक होती है तो मैंने बता दिया है कि लाल में होती है। और न्यूनतम की बात करें, अगर न्यूनतम की बात करें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न्यूनतम की बात करें ये प्रकाश संश्लेषण की न्यूनतम की बात करें बैंगनी रंग में होती है। और बात करें कि कितने अंश सेल्सियस पर होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक तो 30 से 35 अंश सेल्सियस पर निताप पर होती है। ठीक है, पौधे में जल तथा खनिजों का अधिग्रहण होता है तो जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पौधे में भोजन का अधिग्रहण होता है तो फ्लोएम द्वारा होता है। आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन, पौधे का रसोई घर कहा गया है या जाता है तो पत्ती को क्या कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है तो पुष्प जो होता है सबसे आकर्षक भाग होता है। लौंग प्राप्त होता है, लौंग की बात करें लौंग कली से जो होता है लौंग प्राप्त होता है। केसर भारत में पाया जाता है। केसर की बात करें तो केसर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है सबसे ज़्यादा भारत में, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब बात करें पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है तो क्लोरोफिल के कारण या पर्णहरित के कारण। पीला क्यों होता है पत्तियों का रंग तो कैरोटीन के कारण पीला होता है। जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मेरा कहना है कि अच्छे से देखिएगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, पर्यावरण का मित्र की बात करें मित्र तो पर्यावरण का जो है पीपल है, नीम है, तुलसी है और बरगद है, जितने भी हैं मित्र हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे के लिए आवश्यक तत्व क्या है तो आवश्यक की बात सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है और जल है। ठीक है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, ये क्वेश्चन बार बार आता है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, शिक्षक भर्ती के लिए। तो ऊर्जा का प्रमुख 2 बार आ चुका है, 3 बार ये क्वेश्चन। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। ठीक है, बात करें टमाटर के रंग की तो टमाटर का रंग लाइकोपेन के कारण क्या होता है? लाल होता है। और पर्यावरण का शत्रु वृक्ष जो है यूकेलिप्टस यानी सफ़ेदा भी बोल सकते हैं, गाँव में सफ़ेदा बोलते हैं, यूकेलिप्टस। ठीक है, सफ़ेदा के नाम से जाना भी जाता है। और ये जो है सबसे ज़्यादा पानी को अवशोषित करता है। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन, बंगाल का आतंक। ठीक है, बंगाल का आतंक ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इस बार यूपी टेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, बंगाल का आतंक। तो बंगाल का आतंक जलकुंभी। ठीक है, और आगे बात करते हैं जीवों के द्वारा नामकरण पद्धति के जनक तो लिनियस जी हैं। अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की। ठीक है, महत्वपूर्ण पुस्तकों, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, चार्ल्स डार्विन, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, AI ओपेरियन। ठीक है, फिलोसॉफी जियोलॉजिकल लैमार्क। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत को देखते हैं,
कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत को देखते हैं। तो लैमार्कवाद के जनक कौन है? लैमार्क है। डार्विनवाद के जनक चार्ल्स डार्विन है। और बात करें नव डार्विनवाद के थे जूलियन हार्शले, और उत्परिवर्तनवाद के थे हिंगो डिब्रीज। ठीक है, हिंगो डिब्रीज। आगे पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण कहलाता है अपस्थानीय संरक्षण। बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की, तो संरक्षण तंत्र का संरक्षण क्या कहलाता है? अपस्थानीय संरक्षण कहलाता है। और सौ पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो इसमें जीवों की इकाई का अध्ययन किया जाता है। 100 पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के इकाई का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और बात करें अब जैव विविधता की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की बात करें, किसी प्राकृतिक प्रदेश में जीवों में पाए जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। तो ये किसी प्राकृतिक प्रदेश में जीवों में पाए जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता के लिए कुछ शर्तें हैं। ठीक है। तो ये दो प्रकार भागों में बांटा गया है, एक उच्च दायवा, एक अधिक वर्षा। ठीक है। तो 30 अंश से उत्तरी अक्षांश से और 30 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच क्या पाया जाता है? उच्च ताप पाया जाता है। अधिक वर्षा तो 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक जो होता है ऊपर जाने पर वर्षा का क्षेत्र होता है। आगे बात करें जैव विविधता के प्रकार की, तो 2 प्रकार का होता है, स्थलीय और जलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है, तो तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैव विविधता का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राब्रुजी रोंजल 1985 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के जनक ईओ विल्सन 1900। तो जैव विविधता के जनक जो होता है यानी बायोडाइवर्सिटी के जनक ईओ विल्सन हैं। नेक्स्ट, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ तो प्रथम श्री सम्मेलन में जो हुआ था, प्रथम श्री सम्मेलन में जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता का प्रयोग, तो भारत में बात करें तो 1991 से 1992 के बीच किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता संबंधित संधि, तो जैव विविधता संबंधित संधि की बात करें तो 29 दिसंबर 1993 में की गई थी। और अगला प्रश्न, जैव विविधता अधिनियम लागू किया गया तो 2002 में जैव विविधता अधिनियम लागू किया गया था। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, विश्व और अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र की बात करें तो उस प्रतिबंधित क्षेत्र ऑप्शन में हो सकता है, या विषुवत रेखीय क्षेत्र हो सकता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है, या प्राकृतिक प्रदेश होता है। और सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखीय आता है, या उस प्रतिबंधी भी हो सकता है विषुवत, लेकिन नंबर 1 ही सबसे ज़्यादा आता है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन है आप टिक कर दीजिएगा। जैव विविधता का भंडार कहा जाता है, किसको कहा जाता है? उस प्रतिबंधीय क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार क्षेत्र कहा जाता है। तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश की बात करें, ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है। ठीक है। और जैव विविधता में भारत का स्थान है, तो 12वां स्थान भारत का है, 12वें नंबर पे भारत है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पश्चिमी घाटी यानी केरल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आ चुका है। ठीक, यूपी टेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये चाहे एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, चाहे पी टेट हो, किसी में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, मूंगा कोरल एक जीव है जो सिलिटेटा शंका है। तो मूंगा कोरल एक जीव है जो लिटेटा शंका जीव है। आगे चलते हैं, जैव विविधता का मापन सर्वप्रथम किसने किया था? तो विटलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कुल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो 533 हैं। और विश्व में कुल हॉट स्पॉट की संख्या की बात करें तो इस समय 36 है। ठीक है, 36।
और भारत में कुल जलमंडल आरक्षित क्षेत्र तो 18 है। और भारत में कुल हॉटस्पॉट की संख्या 4 है। भारत में जो है 4 है। कौन कौन सी है, बात करें कौन कौन सी है, तो प्रथम जो है पूर्वी हिमालय क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र जिसको बोला जाता है, और एक पश्चिमी घाट केरल और तमिलनाडु जो सबसे ये ज़्यादा आता है, ठीक है। और तीसरा है अंडमान, ठीक है। आगे देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। तो बात करें विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की, तो ग्रेट बैरियर रीफ यानी ऑस्ट्रेलिया में है। भारत में जैव विविधता का द्वार जो है पूर्वी हिमालय क्षेत्र है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दत्ताकार पांडा पाया जाता है, तो ये एक बार आ चुका है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो है चीन में पाया जाता है दत्ताकार पांडा। अब आगे देखते हैं WWF द्वारा चलाई गई योजना तराई आर्क योजना है। WWF द्वारा चलाई गई योजना जो है तराई आर्क योजना, ठीक है। मध्यवर्ती भारत में पाया जाने वाला संकटग्रस्त पक्षी की बात करें तो ग्रेट इंडियन बर्ड, यही आंसर सही होगा, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें जो जैव विविधता संरक्षण विधियाँ कुछ हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के स्वस्थानीय और बाह्यस्थानीय संरक्षण या परस्थानीय, ठीक है। ये जो है स्वस्थानीय प्राकृतिक आवास में रहना, ठीक है, एक कृत्रिम आवास जो बनाया गया हुआ है उसके लिए। और हम बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की, संस्थान या मुख्यालय की, तो ये इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आना है, ठीक है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 29 मार्च 1950 को हुई, जिसका मुख्यालय जिनेवा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय जो है जिनेवा में, इसका भी है। थर्ड क्वेश्चन विश्व व्यापार संगठन 1995, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है। बात करें यूनिसेफ की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में, इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को की बात करें तो पेरिस में है इसका मुख्यालय यूनेस्को की इसका यूनेस्को, इसका पेरिस फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग यानी नीदरलैंड में है, ठीक है। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं पर्यावरण से संबंधित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान एवं उनके मुख्यालय। तो आइए देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज की बात करें तो देहरादून में, ठीक है। वन्य जीव एवं वन संरक्षण सुसंस्था देहरादून में है। वर्ल्ड वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो ये देहरादून में इसका भी है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान की बात करें, ये जो है लखनऊ में है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है। केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी यानी नागपुर, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।